नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या पाकिस्तान शिया मुसलमानों का जहन्नुम बनता जा रहा है? इस्लामाबाद के तरतलाई इलाके में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 31 शिया मुसलमान मारे गए और करीब 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये बम विस्फोट पाकिस्तान के किसी सीमावर्ती इलाके में नहीं हुआ है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर के इलाके में नहीं हुआ है, बलूचिस्तान के किसी इलाके में नहीं हुआ है, खैबर पख्तनख्वा में नहीं हुआ है, जिनसे पाकिस्तान की सरकार ये कहकर पिंड छुड़ा लेती थी कि ये दूर दराज के इलाकों में चरमपंथी गुटों द्वारा या कुछ कट्टरपंथी गुटों द्वारा किया गया हमला है। ये हमला देश की राजधानी इस्लामाबाद के एक इलाके में हुआ है और पाकिस्तान सरकार इस पर किस्म किस्म के बहाने बना रही है। इस्लामाबाद में हुआ ये हमला चिंतित करने वाला है। पाकिस्तान में शियाओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 दशकों से ये एक सिलसिलेवार कड़ी है जब अक्सर जुमे की नमाज के दिन शिया मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं। तो आखिर क्या है? क्या माना जाए कि पाकिस्तान में शियाओं की स्थिति कुछ वैसी ही होती जा रही है, जैसे एक समय वहाँ पर बढ़ते कट्टरपंथ ने वहाँ के हिंदुओं और सिखों की आबादी को ख़त्म कर दिया? क्या अब ये एक सुनियोजित अभियान बन गया है पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ? इस पर आते हैं। यूँ तो आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से ही शिया और सुन्नियों के बीच छुट-पुट दंगे होते थे। लेकिन अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट कहती है कि सन 2000 से 2018 के बीच 4,847 शिया मुसलमानों की मौत हुई है। कुछ रिपोर्ट्स और भी इस आंकड़े को और भी अधिक बताती हैं और कहती हैं कि करीब 6,000 से ज़्यादा शिया मुसलमान कट्टरपंथी हमलों में मारे गए हैं। शिया और सुन्नी विवाद को लेकर पाकिस्तान के थोड़ा इतिहास पर चलते हैं। पाकिस्तान में जिन्हें कायदे आज़म कहा जाता है यानी मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको आप पाकिस्तान का संस्थापक भी कह देते हैं और जिन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से नारा लगाया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और बदले में उन्हें एक देश मिला भी। कहा जाता है कि कायदे आज़म का खुद का पंथ ऐसा था जो शिया इस्लाम के काफ़ी करीब था, वो शिया विचारधारा को मानने वाले थे। कुछ किताबें ऐसी भी मिलती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जब मौत हुई थी, तब उनके अंतिम संस्कार की जो क्रियाएँ और जिस तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, राजकीय तौर पर उनमें सुन्नी इस्लाम को अपनाया गया, लेकिन उनकी बहन के बहुत ज़ोर देने पर उस तरह की भी धार्मिक प्रक्रियाएँ की गईं जो आम तौर पे शिया मुसलमान करते हैं। शिया और सुन्नी का झगड़ा तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने के बाद ही शुरू हो गया था। मोटे तौर पर ये माना जाता है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम देवबंदी पंथ को मानने वाले, बरेलवी पंथ को मानने वाले और भी तमाम पंथों को मानने वाले मुसलमान हैं और जिनमें करीब-करीब शियाओं की आबादी 18 से 20% मानी जाती है। लेकिन छुट-पुट दंगों का ये बढ़ता सिलसिला तब ज़ोर पकड़ने लगा जब पाकिस्तान में ज़िया-उल हक सत्ता में आए। ज़िया-उल हक एक तख्ता पलट के ज़रिए सत्ता में आए थे सन 77 में और सन 77 से 88 तक यानी 11 साल उनका शासन रहा। इन 11 साल के शासन के दौरान जो सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम जिसे कहते हैं, उसे खूब बढ़ावा मिला। देवबंद पंथ को मानने वाले कट्टरपंथी लोग जो सिर्फ अपनी बात, अपनी विचारधारा को सही मानते थे, उनको इस सरकार में खूब प्रश्रय मिला और खूब पैसे भी मिले। उनके मदरसों को खूब फंडिंग भी मिली, जिससे कि ये मजबूत होता गया और इन 11 सालों में शियाओं के खिलाफ अभियानों ने जोर पकड़ा। इन 11 सालों के दौरान जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी वो आज पाकिस्तान की सड़कों पर ज़ोर-शोर से देखी जा सकती है। आप अगर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को, वहाँ की रिपोर्ट्स को लगातार फ़ॉलो करें तो आप देखेंगे कि काफ़िर काफ़िर, शिया काफ़िर के नारे वहाँ अब आम हो चुके हैं और मस्जिदों में बम विस्फोटों के सिलसिले, शिया मस्जिदों पर हमले, शिया समुदाय पर हमले भी आम हो चुके हैं। ज़िया-उल हक की सरकार आने के बाद एक और भी चीज़ हुई थी। ज़िया-उल हक चूँकि एक सुन्नी कट्टर इस्लाम वाले पंथ को थोड़ा प्रश्रय दे रहे थे, ब्लास्फेमी जैसे कानून भी आए थे, जिसे ईस निंदा कहते हैं। इस निंदा का मोटा-मोटा मतलब ये है कि आप कोई धर्म विरुद्ध या ईश्वर या मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात कहते हैं, तो आप पर मुकदमा चलाया जाता है और उसकी अधिकतम सज़ा फांसी है। शुरुआत में इस पर कुछ ईसाइयों को, कुछ हिंदुओं और इस तरह के लोगों को ब्लास्फेमी का शिकार बनाया गया, लेकिन धीरे-धीरे मुसलमानों में भी ये झगड़े शुरू हो गए और अहमदिया मुसलमान, शियाओं या फिर देवबंदी या अहले हदीस या अहले सुन्नत को ना मानने वाले मुसलमानों पर भी ब्लास्फेमी के मुकदमे लदने शुरू हो गए। पाकिस्तान में इस तरह के ऐसे हज़ारों मामले हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि उसमें 4 से 5 साल के बच्चों तक को इस निंदा का आरोपी बनाया गया है।
जियाउल हक के समय एक और बात हुई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों ने भी वहाँ पर शियाओं के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। सऊदी अरब जो कि वहाबी इस्लाम का गढ़ है, वहाबी इस्लाम जो कि एक ऐसे राजनैतिक इस्लाम को मानता है जिसकी शिक्षाएं बड़ी सख्त हैं, जहाँ पर शरिया के कानून और उसकी राजनैतिक विचारधारा को बहुत प्रश्रय दिया जाता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के उन मदरसों को फंड करना शुरू किया जो वहाँ पर कट्टरपंथी विचारधारा को प्रश्रय देते हैं, बहुत कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। बड़ी आबादी देवबंदी मुसलमानों को मानने वाली थी। उसने भी कुछ सऊदी अरब के प्रभाव से, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का प्रभाव था, उसे धीरे धीरे घटाकर सऊदी अरब के वहाबी प्रभाव को बढ़ा दिया। और इस बढ़ते हुए प्रभाव ने शियाओं और अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया और उन पर हमले के सिलसिले लगातार बढ़ते गए। अब जियाउल हक की बात अगर छोड़ भी दें तो इसी दरमियान पाकिस्तान किस तरह से मिडिल ईस्ट की राजनीति में भी मोहरा बनता गया। पाकिस्तान सऊदी अरब से एक नदी बह रही थी पैसों की, जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों में आ रही थी, जिसे इस्लाम के फूलने फलने के लिए पैदा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो इस्लाम के ही दूसरे पंथों पर भी हमलावर होने लगी। शियाओं पर, अहमदिया मुसलमानों पर। अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ तो यहाँ तक किया गया कि पाकिस्तान के बहुत सेकुलर माने जाने वाले प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जनरल जियाउल हक को सत्ता से हटाकर, जिनका तख्ता पलट कर वो सत्ता में आए थे, वो खुद संसद में एक बिल लाए थे जिस बिल का मोटा मोटा मतलब ये था कि मुसलमानों के अहमदिया पंथ को मानने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं। उसके बाद वहाँ पर अहमदियों की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। अहमदियों के ज़्यादातर लोग विदेशों में चले गए, उनकी मस्जिदों को पर्दे में ढक कर रखा जाने लगा। अहमदियों की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और आज भी अहमदिया मुसलमानों को ब्लास्फेमी के मुकदमों में और भी बहुत तरीकों से परेशान किया ही जाता है कट्टरपंथी गुटों के द्वारा। लेकिन क्या अब यही स्थिति शियाओं के लिए भी आती चली जा रही है? सऊदी अरब से आने वाले पैसों के अलावा इसकी एक और थ्योरी भी है कि जो मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा है। ईरान एक शिया पंथ वाला देश है, वहाँ का धार्मिक नेता, सबसे बड़ा धार्मिक नेता शिया होता है। और 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पाकिस्तान में शियाओं को एक थोड़ी सी ताकत मिली थी। उनके राजनीतिक, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन थोड़ा पनपे और कहा जाता है कि ईरान से उन्हें थोड़ी आर्थिक मदद भी मिली। तो क्या पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाले कूटनीति का भी शिकार हो रहा है, जिसमें पिस रहे हैं पाकिस्तान के शिया मुसलमान? ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ चलने वाले अभियानों के लिए सऊदी अरब से अभी भी बहुत बड़ा फंड आता है और जो कि मदरसों के माध्यम से युवाओं में बांटा जाता है। उनकी मस्जिदों पर हमलों के लिए उन्हें उकसाया जाता है। मुहर्रम के दौरान बम विस्फोटों के लिए ये पैसे दिए जाते हैं, या शियाओं के किसी भी धार्मिक त्यौहार में अड़चन डालने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है। यानी ईरान और अरब का जो झगड़ा, जो युद्ध क्षेत्र है, उसे पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया है और वो शिया मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रहा है। एक और वाक़ये का जिक्र करते हैं। पिछले करीब 1 दशक में देखा गया है कि पाकिस्तान से शियाओं की एक बड़ी आबादी लगातार गायब होती चली जा रही है। गायब होने से हमारा मतलब ये है कि वो लोग एकाएक, उनके युवा जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षाविद जैसे लोग भी हैं। इसके पीछे भी वही सऊदी अरब और ईरान जैसी थ्योरी ही बताई जा रही है कि चूँकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर इसके आरोप लगते हैं कि वो शिया मुसलमानों को गायब कर देते हैं, इस शक में कि कहीं वो ईरान के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। 2010 में जब सीरिया में युद्ध हुआ था, तब ये गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी और ये माना पाकिस्तान से बहुत सारे सुन्नी मुसलमान वहाँ की शिया सरकार को, असद को हटाने के लिए पाकिस्तान से गए थे। जवाब में बहुत से शिया जत्थों के भी वहाँ जाने की बात थी। कहा जाता है उसके बाद से इस शक में कि कहीं वो सीरिया तो नहीं जा रहे हैं, लगातार शिया युवा वहाँ से गायब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में कट्टरपंथ वहाँ की राजनीति में जिस तरह से घुसा हुआ है, क्या अब वो धीरे धीरे इस्लाम के जिस फोल्ड में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या अब वो शिया मुसलमान अहमदियों की तरह शिया मुसलमानों पर भी कहर बनकर टूट रहा है? सऊदी अरब से आने वाले पैसों ने वहाँ मुसलमानों को वहाँ बहुत सारे पंथों में बांट दिया है। कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है। शिया और अहमदिया तो अलग अलग थे ही। कट्टरपंथ को दरअसल हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है
और जब ये दुश्मन बाहर नहीं मिलता है तो वो अपने भीतर ही ढूँढ लेता है। अहमदियों के बाद शायद शियाओं को नए दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान के बहुसंख्यकों ने ढूँढ लिया है। पाकिस्तान के बहुसंख्यकों की कट्टरपंथी राजनीति ने शायद शियाओं को इस तौर पर ढूँढ लिया है और विशेषज्ञ मानते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में शिया मुसलमानों की मुश्किलें पाकिस्तान में और बढ़ें। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ।